फिर पता है क्या करते हैं, नखरे दिखा रही है। दे डोंट सी दैट उसके हार्मोन्स का मसला है। बिल्कुल। आई रिमेंबर दैट प्रेगनेंसी के बाद व्हेन आई हैड आहिल, मैं बहुत हैवी डिप्रेशन से गुजरी थी। एंड व्हाट आई वेंट थ्रू वाज दैट ये नखरे दिखा रही है, इसका दिमाग सही नहीं है, इसका स्टाफ दिमाग वाला चल रहा है। सो आई थिंक दैट अभी लोगों को ये एजुकेशन मिल रही है कि देयर इज एक डिप्रेशन भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, वरना लोग इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात की और बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से बात की जाए। अच्छा इरफान साहब, व्हेन योर वाइफ पास्ड अवे बैक इन 2015, अब तो पूरे 10 साल होने वाले, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, 9 साल हो गए। एक दिन आपको एग्जैक्टली दिन याद है, आपको एग्जैक्टली दिन याद है। और 2 बच्चे फिर माशाल्लाह से आपके, बेटी बेटा, और आपने तो अपनी बेगम की बड़ी खिदमत भी की। तो मैं चाहती ज़रा वो पहले वो सफ़र भी हमारे साथ शेयर करें जब एकदम से वो चली गई थी। और एकदम से नहीं गई थी, हमें उसको डायग्नोस हो गया था 7 महीने पहले जाने से, लेकिन उस वक्त तक कुदरती मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया था। शादी को टाइम हो गया था, लेकिन होता है ना कि 2 साल पहले जब डायग्नोस हुआ उससे पहले कुदरती प्यार हो गया था। पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने वो किया, दिल में वैसे मोहब्बत और वैसे डाल मोहब्बत बढ़ गई थी। उस वक्त मुझे समझ में आया था कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब हम आई लव यू नहीं कहते कि यार बीवी है ठीक है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि आई लव यू कहेंगे तो उसकी जो है वो और फ्लो वो ब्लश करेगी, अच्छा है उसके लिए। उसने भी ये सीख लिया था, वो मोहब्बत हो गई थी। और 2 साल बाद पता चला डायग्नोस हुआ कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे है। यहाँ कराची में तो मुझे सबने कहा था 1 हफ्ते में चले जाएंगे तो आप वेट करें। मैंने कहा नहीं हम लड़ेंगे। वाइफ को नहीं बताया था कि उसे कैंसर है, 1 महीना छुपाया उससे। इलाज शुरू किया और उस 7 महीने में बेटा, मेरी अम्मी कराची में होती थी, भाई वगैरह फैमिली कराची में थी, हम लाहौर में होटल में रहते थे और वो इलाज कराया। लेकिन एकदम से जाते लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा असर होता है। वो अल्लाह ताला ने हमें 7 महीने दिए उससे खिदमत करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, मुझे इश्क करने के लिए। एक मोमेंट मेरी बेटे ने हमने एक कमरे में गुजारा है, वो मेरे ख्याल सालों साल के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है मेरी जो लाइफ है बीवी के साथ, वो उसकी डेथ के साथ पूरी हो गई है। मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि यार ये भी होता, वो सब कुछ हो गया। हम लोगों ने उस कैंसर वाले दिनों में 7 महीनों में एक दूसरे से बॉन्डिंग, एक दूसरे से प्यार, इश्क। तो उसके बाद फिर बस सही, फिर मैंने प्रेशर है शादी करो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कर लेता तो उस लड़की का हक मारा जाता, क्योंकि मैं प्यार तो है ही नहीं, प्यार तो गया, दोबारा नहीं होता मुझे। और फिर वो बच्चों से मेरी जो बॉन्डिंग है, मेरी बेटी से, बेटी की शादी हो गई माशाल्लाह लंदन में। तो वो बॉन्डिंग मेरा ख्याल है जो उनको जब वक्त की ज़रूरत थी, और मैं वो वक्त अपनी सेकंड वाइफ जो भी अगर होती, जितना प्रेशर था मुझ पे, मुझे जो भी दोस्त मिलता है यार शादी कर ले, अकेला नहीं रह सकते। यार क्यों नहीं रह सकते अकेले, मतलब हो गया ठीक है, लेकिन नहीं होता तो मैं किसी और लड़की को बुलाकर उसका हक क्यों मारूं, उसको भी तो चाहिए ना। लेकिन आपकी वाइफ के जाने के बाद उनका भी रोल प्ले करना, क्योंकि देखिए माँ की अपनी स्टैंडिंग है, बाप की अपनी स्टैंडिंग है, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरा ख्याल है अगर आपके बच्चे जितना सीखने के बाद, बच्चे इतने स्ट्रांग होने के बाद, हम लोगों ने जब वो जा रही थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे रुखसत किया था, हमें पता था जा रही है, वेंटिलेटर नहीं लगाया था। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जितने स्ट्रांग हो गए, जो अपनी माँ को खुद रुखसत कर रहे हैं, तो उन पर कोई मुश्किलात जो है, वो कोई भी बड़ी मुश्किल, उससे बड़ी मुश्किलात क्या होगी कि आपकी माँ आपके सामने गई और आप वेट कर रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा मुश्किल तो आ ही नहीं सकती ना कोई। तो आप जब हाइट पे पहुंच जाते हैं ना, उससे ज़्यादा क्या मुश्किल है, तो मुझे फिक्र नहीं होती। फिर आपका रिश्ता भी एक अल्लाह से बन जाता है, तो वो और मुझे लगता है तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आपका अपना कोई प्यारा को चला जाता है। एग्जैक्टली, वो जब बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल होते हैं और आपको पता है वो जा रही है, आपको पता है कि उसकी खिदमत करनी है, मतलब वो बेबी हो गई थी ना हमारी, मतलब मैंने बेटी ने बेबी को पाला उन 7 महीनों में, और यहाँ से दूर रह के, तो वो 7 महीने मैं भूल ही नहीं सकता, ना मेरे बच्चे भूल सकते। तो मुझे लगता था कि मैं अगर दूसरी शादी कर लूँगा तो वो जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं वो ब्रेक हो जाएगा और वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी।
और लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होता। आई थिंक आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा when they see the father loving the mother ना, हाँ। ये मैं सबको बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को, लोग बोलते हैं ना शर्म करो, ये नहीं करो, नहीं। आप अपना प्यार दिखाओगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये एहसास नॉर्मल है एंड इट्स सपोज्ड टू बी शेयर्ड। प्यार रखना नहीं चाहिए, प्यार देते हैं। हम छुपाते हैं कि नहीं, वो बच्चे झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं। जितना आपने आपकी बेगम को उन टाइम में प्यार दिया ना, दे फेल्ट दैट द मदर lived 7 lives. Exactly. That's why इन्होंने बोला माँ बाप ने ना प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में सब्र आ जाता है। अब इस चीज में माँ को प्यार नहीं मिल रहा, बाप अटेंशन नहीं दे रहा, सो बच्चे ना एक बड़े एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो वो बचपन की जो बातें हैं वो जरूर उनको कहीं ना कहीं रिश्ते लेने, एक्सेप्ट करने में या तो दोस्त बनाने में उनको बड़े प्रॉब्लम होते हैं। वो जो एक रियलिटी है, जो आपका बचपन का ट्रॉमा है वो आपका पार्टनर में दिखता है। एग्जैक्टली। अगर आपने टॉक्सिक देखा है आपका बाप या आपकी माँ, तो कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक बंदा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो बाप की नज़र से आपको लगता है वो परफेक्ट है, बट इन रियलिटी ही इज नॉट, ही इज टॉक्सिक। सो प्लीज टू ऑल द मैन, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की जिंदगी नॉर्मल हो, प्लीज शो लव, मतलब प्यार दिखाओ, आई लव यू बोलो, फूल दो, जरूरी नहीं है हीरो के हार लाओ, कंगन ले आओ यार, मतलब ये तो कर सकते हैं ना, गजरा ले आओ। तो बड़ा आसान है, पता है, आप एक इमोजी भेज दें दिल का, बीवी खुश, बीवी भेज दे। बिल्कुल वैसे बात कुछ नहीं करना ना आपको। अगर थोड़ी सी नाराजगी हुई है, मेरी अम्मी से हो जाती कभी, वाइफ की बात, मेरी अम्मी है जो सिंगल पेरेंट्स रही हैं, मेरे फादर का 2007 में इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस बच्चों को ग्रो अप करने में। तो मेरी अम्मी से कभी हो जाती है तो मैं कमरे से निकलता हूँ और यहाँ आके चाहे मैं जितना भी हो ना, मैं दिल भेज देता हूँ, मैं कहा बाद में संभाल लूंगा। अब वो खाली दिल देखती हैं और कहती है ओके खत्म, भूल गई, सब भूल गई। तो इतना इजी है आज किसी को मनाना। छोटा सा लाल दिल है ना, ये काफी लाल कर देता ये वाकई लाल करते, इतना आपको वाकई एक इंस्टेंट सी वाकई खुशी देते कि अगर आपको कोई छोटा सा इमोजी ऐसे प्यार से भेज जाए, कुछ भी नहीं जा रहा हमारा, 1 सेकंड जा रही है, हम इतने मैसेज करते हैं, तो आप भेज दें खाली कि वो दिल अच्छा हो जाएगा उनका। तो हस्बैंड वाइफ भी ये कर सकते हैं, मतलब अगर वो सुबह आई लव यू बोल के भेजे ऑफिस या कहीं जा रहा है तो उसका दिन कितना अच्छा गुजरेगा, आप जरा सोचें। अच्छा माशाल्लाह से उम्मे, आपकी माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, आप जब आप सिंगल पेरेंट आप बनी थी, वो टाइम आपके लिए कितना मुश्किल था, और आपके घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए स्पेसिफिकली, जब आपकी बेटियां सिंगल पेरेंट बन जाती हैं? अच्छा, मैं आपको आज एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं शोज़ की वजह से। यूँ समझ लो कि मदिया शादी के बाद से मैं एज अ सिंगल पेरेंट ही लाइफ गुजारती थी, इसलिए कि वो बाप की वो सपोर्ट नहीं थी बच्चों को, या वो मोहब्बत नहीं थी। वो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उससे बहुत सीखने को मिला। उस बंदे से भी मुझे 25 साल मैंने गुजारे। 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो शायद 25 साल मैंने राहिल की वजह से गुजारे थे। जैसे कि राहिल मुझे कहता था बस मुझे 2 साल दे दें, मैं संभाल लूँगा। लेकिन जब राहिल चला गया ना, फिर मुझे 1 साल में अंदाज़ा हो गया कि नहीं, अब जो मेरी बैकबोन थी ना वो ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ करना है। मैं लिटरली घर से भागी थी, बच्चियों को लेके मैं घर से भागी थी, इसलिए कि वो इतना मुश्किल था कि मेरी बच्चियों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मेरी बच्चियों को उस माहौल से निकालना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उन्होंने आगे घर में जाना था। मैं उनको वो 25 साल वाले जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, मैं उनको नहीं देना चाहती थी। कि उस वक्त भाई था, वो भाई बहुत बड़ी छत था, बहुत बड़ा सहारा था। हमें कहता सब्र कर लो, थोड़ा सा टाइम है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन राहिल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चियाँ बहुत प्रेशर में आ गई हैं, और मैं मतलब घर से बात है, कोई उनकी ज़रूरत होती, उस 25 सालों में मैं छोटी छोटी चीज़ें करती थी। कभी कहीं कुछ काम करके चुरा लिए पैसे, कुछ बचा लिए पैसे, अपना कुछ बेच दिया, कुछ करके बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा। तो उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट हमेशा से देखा कि उनकी माँ है, उनका बाप है, उनकी हर ख्वाहिश, उनकी ज़रूरत है। आपने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर्स भी शेयर करती हैं, एक से बढ़कर एक बच्चों को कपड़े भी पहनाए, टॉयज़ वगैरह, एवरीथिंग। कहीं इसमें ऐसा लगता है, मैं आपके जैसे पिक्चर्स फेसबुक पर भी शेयर करती हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं माली मुश्किलात का सामना? नहीं, अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया। और सबसे बढ़ के बच्चियाँ ज़ाहिर से शुरू से देख रही थी,
तो खासकर जो 2 बड़ी बेटियाँ, 3 बच्चे जो राहील, कोमल, मिशी, वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे। मेरा ट्रायंगल जो है ना वो मेरा बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम था। उन्होंने उस 25 साल में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो बच्चे कमज़ोर होते और उसके बाद राहील के बाद इन 4 बच्चियों ने ना और मेरी माँ ने, इन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, वरना मैं शायद इकलौता बेटा खोने के बाद मुश्किल तरीन टाइम था। हाँ, मतलब एक मुश्किल वक्त जो पूरी ज़िंदगी का था, फिर राहील का इतना बड़ा झटका। तो मैं लिटरली मुझे याद है वो 6 महीने मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे, मुझे लगता था, मुझे लोग देख के कहते थे ये तो 2 रातों में बूढ़ी हो गई, ख़त्म हो गई है। इसलिए कि वो वक्त मेरे लिए ऐसा था, मैं समझ में नहीं आता था कि मैं करूं क्या, जिंदा किससे। हाँ। तो फिर ये मेरी 4 बेटियाँ, वो इलाहाबाद खैर बहुत छोटी थी, और मेरी माँ, जैसे कि राहील के जाने के 1 साल बाद मैंने घर छोड़ा था। 1 साल इससे सबने कहा तुमने इतने साल गुजार लिए, थोड़े साल और मुश्किल के गुजार लो। मैंने कहा सही कह रहे हैं, मैं तो मेरे साल में कि तुमने इतने साल टफ, सबको पता था टफ टाइम गुजारा है, इतना सह लिया, तो कुछ और टाइम इन बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा इन बच्चों का जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन बच्चियों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। तो वो मेरा स्टेप, अल्लाह का शुक्र है, जब मैं घर आई, इसलिए कि बच्चों को लेके मैं कहीं अलग नहीं जा सकती, मैं अपने माँ बाप के घर आई। ये भी वैसे बड़ा मुश्किल है, आपको पता है वो जो बेटियों की माएँ तो स्पेसिफिकली भी 1000 बार सोचती है मुँह जब आगे करना होता है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और क्योंकि आज हम सिंगल पेरेंट्स की जो मुश्किलात हैं, जो स्ट्रगल है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग हमें जिस वक्त देख रहे होंगे और जो सिंगल पेरेंट होंगे तो उनको ये लगता है कि भाई जो ज़िंदगी में हमने तकालीफ देखी हैं वो कोई और किसी ने फेस नहीं किया, और बिल्कुल सही सोचते भी हैं। लेकिन उनके सामने आज मैं आप ही के वो लोग जिनको आप टेलीविज़न पे देखते हैं, जो कि मशहूर हैं, फेमस हैं, और वो भी सिंगल पेरेंट है, तो उनकी कहानी आपके सामने भी इसलिए रखते हैं कि आपको एक तो थोड़ा सा दिलासा हो कि नहीं, वी आर नॉट अलोन। हमारे ग्रुप है लोगों का ना, कभी कहते हैं ग्रीफ ग्रुप्स भी बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जब ग्रुप बन जाते हैं ना, तो आपको वैसे एक हिम्मत और स्ट्रगल मिल जाती है, मतलब एक हिम्मत भी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है कि भाई वी आर नॉट फाइटिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड, हमारे साथ कोई और हैं। जो कानूनी पहलू हैं उस हवाले से बात भी करेंगे। हमें एडवोकेट सीमा बिलाल ने भी ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। और बहुत सारी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं जो फ़ाइट कर रही हैं अपने केसेस कहीं ना कहीं के, उनको हम सपोर्ट भी करेंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जो उम्मे से बात करी थी और उम्मे बता रही थी कि वो कितना मुश्किल था, मैं उम्मे अभी यही सोच रही हूँ कि इतना बड़ा ग्रीफ आप गुजर रहे हो। ग्रीफ आपको तभी पता चलता है जब आप लोग को चला जाता है ना, जो कि मुझे भी अब पता चला कि एग्जैक्टली ग्रीफ होता कि आप जो इतना मर्जी सोच लें, जितने मर्जी सेंसिटिव हों, उसमें एक बड़ा स्टेप लेना बड़ा मुश्किल था। तो वो आपने अपने आप को, अपनी बच्चियों को कैसे संभाला? वो भी बड़ी, जो उनकी एज थी, बड़ी ट्रिकी एज थी, जिसमें दोनों माँ बाप का होना ज़रूरी है। देखिए एक्चुअली बच्चियों को पहले से पता था, देखिए वो तो देख रही थी ना, और उनको उस टॉक्सिक माहौल से निकालना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब वो जब मेरे सामने रोती थी कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये रवैया नहीं सहा जा रहा, उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल चल रहे थे उनके, तो उससे निकालना ज़रूरी था। राहील के बाद वो सब टूट चुके थे, तो उस वक्त उनको वो हर, जैसे कि वो भाई बहुत सपोर्ट करता था, तो वो एक चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मेरी ज़िंदगी तो गुजर ही गई थी, तो मैं और भी गुजार लेती, 4-6 साल उस बंदे का भी इंतकाल हो चुका है, तो मैं 7-8 साल और गुजार लेती। लेकिन वो 7-8 साल उन बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि अब कोमल की शादी का टाइम आ रहा सब। तो जब राहील के बाद मैंने फ़ैसला किया, और खामोशी से कि मैं वैसे नहीं निकल सकती थी, थोड़े कुछ मसले थे कि बड़े मसले होते, वो बंद ही कर दिया जाता मुझे घर में, तो फिर मैं खामोशी से बच्चियों को उठा के कुछ सामान चुपचाप डॉक्यूमेंट्स निकाले मैंने, और सिर्फ एक दिन बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं ज़रा मिल के आ जाऊँ अपनी अम्मा से, ईद का दिन है, मुझे याद है 30 जून की तारीख़ थी वो, और बच्चों को बिठाया, बड़ी मुश्किल से मुझे 1 घंटे की इजाज़त मिली थी कि जाओ जल्दी आ जाना, कहाँ गुलशन, कहाँ नॉर्थ। यस, तो मैं अब गाड़ी ली, अपनी गाड़ी भी मेरे अम्मा पापा के वो गिफ्ट की हुई थी, और मैंने खामोशी से बच्चियों को बिठाया। बच्चियों को पता था कि अब हम जब जा रहे हैं अब हम वापस नहीं आएंगे, और वो बच्चियाँ बहुत खुश थीं। हाँ। उस माहौल से निकलना, आज़ाद हो रही थी, इसलिए कि देखो आप आगे जो बताओगे। खैर मैं वो चली गई, रात को जब एक रात हो गई,
मैंने कहा मैं वापस नहीं आ रही। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी शुरू हुई थी, वो तो बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन मुझे आसानी इसलिए हुई कि वो मुश्किल मैं सहती तो आसान था, वो मुश्किल बच्चियों पे आई। बच्चियों को जो सहना पड़ा उनके बाप की तरफ से, जो गालम गलोच डांट टप्पड़, जो ट्रॉमा, मतलब एक फ़ोन, एक छोटी सी चीज़ होती है, वो फ़ोन तक उस बच्ची से वापस छीन लिया गया था। उनका ख्याल ये था कि मैं इतना इसको मतलब प्रेशर दूंगा, ये जब माँ बाप के घर में कितना संभाल लेंगे, 4 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। बिल्कुल टूट जाएगी, 15 दिन में टूट जाएगी, 2 महीने में टूट जाएगी। 4 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? अपनी बेटी तो लाडली है, लेकिन 4 का क्या करेगी? 1 दी थी, 5 लेके जा रही है, तो 5 लोग। तो वो उस बंदे ने मुझे तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, क्या कह सकते हैं। बहरहाल उस बंदे ने बहुत टफ़ टाइम दिया मुझे, बहुत टफ़ टाइम, और मुझे नहीं, मेरी बच्चियों को बहुत टफ़ टाइम दिया। वो डरती थी कि कहीं सामना ना हो जाए, वो दुआएं करती थी कि हमारा बाप से सामना ना हो। तो आप तो बच्चे कई ऐसे घर से भी नहीं निकलती नहीं, वो डर, तो वो जब बच्चों को पता मोबाइल छीन लिया, सब चीज़ें, फ़ीस नहीं बच्चों की देनी, छोटी बच्चों का एडमिशन कराना है स्कूल के अंदर, उसके जगह चेंज हुई थी। 2 महीने जो चीज़ों को संभलने में लगे मुझे, मैंने कहा बेटा लड़ना है तो लड़ना है। खैर उसके बाद उस बंदे का अंदाज़ा वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि सलामत रखे अल्लाह ताला सबके माँ बाप को। मेरे अम्मी अब्बू ने, मेरे भाइयों ने जिस तरह से मुझे संभाला है, बहुत कम लोग संभालते हैं।